तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 को लेकर के मैथ का सीरीज चल रही है। इससे पीछे वाले वीडियो में हम आप सभी को जानकारी दिए थे कि मैथ्स का एक स्पेशल वीडियो ला देंगे जिसमें हम सिलेबस के बारे में ही केवल चर्चा करेंगे। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक रहने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल टॉपिक के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए साथी या नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन को दबाने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से जो सिलेबस जारी किया गया है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये एग्ज़ाम आपका ओएमआर सीट पर होना है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेगा। इसमें जो है आपको 150 मिनट टोटल समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का, और 150 मिनट में 150 टोटल क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी आपका मैट्रिक स्तरीय रहने वाला है। मैट्रिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा। हिंदी या उर्दू, बहुत सारे को अभी तक जो है कन्फ्यूजन है मेरा हिंदी होगा या उर्दू होगा। दोस्तों यदि आप बिहार डीएलएड का फॉर्म भरते समय यदि आप साइंस या फिर आर्ट्स को चूज किए हैं तो आपको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स को चूज किए हैं तो आपको हिंदी पूछा जाएगा। अगर आप उर्दू सेलेक्ट किए थे बिहार डीएलएड का फॉर्म भरते समय तो आपको उर्दू पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस से, सोशल स्टडीज से, इसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इस 6 सब्जेक्ट से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देख लीजिए। हिंदी से आपका या उर्दू से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो है निगेटिव भी दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक गलत उत्तर होता है आपका तो 1 अंक काट लिया जाएगा। तो एक अगर सही होता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, अगर एक आपका गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को सावधानी रखनी है। इसके बाद देख लीजिए, हिंदी या उर्दू से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, साइंस से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद सोशल स्टडीज़ से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन और टोटल 450 मार्क्स। तो इतना बात को आप सभी ध्यान में रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो दोस्तों इसके संबंध में कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है। इससे पहले हम आपको बताए थे कि जुलाई लास्ट तक में आपका जो है एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अब संभावना है कि जुलाई में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि 15 अगस्त तक सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो 15 अगस्त से पहले कोई भी स्कूल और कॉलेज ओपन नहीं होगा, ठीक ना। तो इसलिए जो है अब अगस्त में भी आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये भी कहना मुश्किल है। तो फिलहाल इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट या सूचना अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आती है उसके बाद हम आप सभी को अपडेट करेंगे। फिलहाल इस पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो जुलाई अगस्त आराम से तो चला ही जाएगा। जुलाई अगस्त तक में आपका हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपका जुलाई अगस्त तक में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो पाए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 को लेकर के मैथ्स का सिलेबस चैप्टर वाइज यहाँ पर हम कलेक्ट कर लिए हैं। यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और साथ ही साथ मैथ्स का सिलेबस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसको हम 2 पार्ट में क्लियर किए हैं और इन सारे चैप्टर को हम क्यों लिए हैं इसके संबंध में हम मैथ्स के पार्ट 2 में जो है डिटेल से चर्चा किए हैं। पहला पार्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का जो मेन चैप्टर है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। और दूसरा भाग में जो हम लोग शामिल किए हैं और पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित जो प्रश्न है इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसके संबंध में हम पीछे वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा किए हैं। तो पहला जो है यहाँ पर नंबर्स और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो अभी चल रहा है आपका। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, पावर, स्वार्स, इंडिकेट्स, इसके साथ साथ बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको नंबर्स और नंबर सिस्टम में ही पढ़ने को मिल जाएगा।
यहाँ पर जो है हम लोग एक ही मतलब कि नंबर्स और नंबर सिस्टम में ही सारे चैप्टर को देखेंगे। बहुत सारे बुक में जो है ये सभी चैप्टर अलग अलग दिया हुआ है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। दोस्तों अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, हर जगह अलजेब्रा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अलजेब्रा को आप सभी ज़रूर ध्यान में रखिए। यहाँ पर आपका 1 से 2 प्रश्न जो है हमेशा लगभग पूछ लिया जाता है हर एग्ज़ाम में, तो ध्यान में रखें, अलजेब्रा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है लॉगरिथम। इससे संबंधित भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, खास उतना जो है प्रश्न इससे नहीं पूछा जाता है, लेकिन पॉलिटेक्निक एग्जाम में, ITA के एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर है पोलिनोमियल्स। दोस्तों पोलिनोमियल्स आपका हो चुका है, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रिक इक्वेशन MK रावत सर के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कहीं मिल जाएगा। तो पोलिनोमियल्स आप नहीं पढ़े हैं तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, साथ ही साथ क्यूबिक इक्वेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका वीडियो बन चुका है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी आपका क्लियर हो चुका है, वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है और इसी में आपका GP भी आता है, इसी में आपका HP भी आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों इन दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपका AP ही सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद आपका है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में दोस्तों आपको जो है ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और भी कई सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं जो आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि आपको इस तरह से प्रश्न दिया हो सकता है, यहाँ पर A है, B है, C है, D है और E है। यहाँ पर आपको 2 भुजाओं का अनुपात दिया जा सकता है, 2 भुजाओं का रेशियो दिया जा सकता है, यानी कि या फिर हो सकता है डायरेक्ट लंबाई दिया हो, माप दिया हो और इसमें एक भुजा की माप दिया हो, तो आपको जो है तीसरा चौथा भुजा माप जो है निकालने के लिए बोला जा सकता है। इस तरह से आधारित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल में भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। इससे भी आपका जो है 2 से 3 प्रश्न जो है लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो इसी में आपका आ जाता है लाइन एंड एंगल भी। तो लाइन एंड एंगल और साथ ही साथ ज्योमेट्री से आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न आराम से पूछ लिए जाएंगे, तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक ना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइन एंड एंगल और साथ ही साथ ज्योमेट्री। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आपका नहीं हुआ है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री, जो कि आपका हो चुका है। ट्रायगोनोमेट्री नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रायगोनोमेट्री। हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न ट्रायगोनोमेट्री से पूछ लिए जाते हैं और इसी से संबंधित है आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रायगोनोमेट्री से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी 1 से 2 प्रश्न जो पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो ध्यान में देने वाली बात है वो ये है कि कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग क्लियर करें। चाहे वो चैप्टर हम पढ़ लिए हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उसी को करना होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ट्रायगोनोमेट्री तो हमको होता ही है, हाइट एंड डिस्टेंस होता ही है, मेंसुरेशन तो होता ही है, इसमें दिक्कत होगा ही नहीं। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि हम लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं जानते हैं तो जान पर ले करके खेल करके जो है पढ़ते हैं और पता चल रहा कि सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर को देखने के चक्कर में मेन चैप्टर मेरा छूट गया और जिसको हम लोग अपना हथियार समझते थे वही मेरा साथ नहीं दिया। इससे ये ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको आप सबसे पहले और अच्छे तरीके से क्लियर करें। यही रणनीति आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा।
इसके बाद दोस्तों आपका मेंसुरेशन ये अकेला ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको 2 से 4 प्रश्न आराम से हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप मेंसुरेशन को नेगलेक्ट नहीं करें। इसी में आपका आयत, वर्ग, घन, घनाभ, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बेलन, शंकु, गोला, ये सब आपका इसी में आ जाएगा। तो 2 से 4 प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको क्लियर करें, खुद से भी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि ये हमको हो रहा है तो चलो भाई तब तक हम दूसरे चैप्टर को क्लियर करते हैं, नहीं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आप उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है स्टैटिक्स पर आइए, किसी और चैप्टर पर आइए। इसके बाद आपका स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों भी हेल्पफुल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपका मेंसुरेशन है। इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका नंबर्स और नंबर सिस्टम जो आपका चल रहा है, ये आपका दूसरा भाग में ही आता है। इसके बाद आपका अलजेब्रा आता है। इसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक ना। तो एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये सारे जितने भी चैप्टर हैं ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित चैप्टर हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग ज़रूर जो है ध्यान में रखिए। एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज और एवरेज, ये दोनों चैप्टर लगभग सेम भी हैं। कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। तो एज और एवरेज से कभी कभी सेम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो आपको पढ़ने के लिए है टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में आपका ट्रेन आ जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगा, बस से संबंधित जितने प्रश्न होंगे, पैदल चल रहा है, गाड़ी से चल रहा है, हवाई जहाज़ से जा रहा है, ये सारे प्रश्न आपका इसी से आ जाएगा। आगे जो आपका टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, और साथ ही साथ ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस है। ये 3 चैप्टर जो है आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना ज़्यादा कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक ना। ये तीनों चैप्टर और साथ ही साथ ये तीनों चैप्टर, इस तीनों चैप्टर से आपको जो है लगभग 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 4 प्रश्न आराम से पूछ लिए जाते हैं लगभग, ठीक ना। परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनसे 2 से 4 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, किसी भी हालत में इस टॉपिक को आप नहीं छोड़िए। इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर को दीजिए। और साथ ही साथ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। हम लोग पढ़ेंगे आगे इन सभी चैप्टर को। आगे हो सकता है तो आपको जो है ये जो है सप्ताह में अभी 2 क्लास आप लोगों को मिल रही है, हो सकता है 3 से 4 क्लास भी आपको मिले। आगे आपका जो है सेंट्रल टीटी का एग्जामिनेशन है, हो सकता है उसमें हम जो है बिजी हैं इस बार। तो निश्चित रूप से आप सभी भी तैयारी कर रहे होंगे जो फॉर्म डाले होंगे, इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा हम ज़्यादा बिजी हैं। नहीं तो यहाँ पर हम रेगुलर आप लोगों को क्लास दे देते। सीटेट के चलते यहाँ पर हम आप लोगों को रेगुलर क्लास अभी नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 जुलाई को सीटेट का एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में आयोजित होने जा रही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए सीटेट का भी तैयारी करना ज़रूरी है हमको। तो निश्चित रूप से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट को आप सभी क्लियर कीजिए। उसके बाद मिक्सचर और एलिगेशन से भी लगभग क्वेश्चन आपका जो है पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। इन सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जितना संभव हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। और दोस्तों इसका PDF जो है पाने के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को प्ले स्टोर से पहले इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर में सर्च कीजिए टेलीग्राम, उसको मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप की तरह वेरीफाई कर लीजिए। और उसमें एक सर्च का बटन आता है, उस सर्च बटन में आप कोसी स्टडी सर्च कीजिए और इसका PDF हम वहाँ पर डाल देंगे, आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। और हो सके तो फेसबुक पेज को अगर लाइक करना चाहे तो कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप सभी इतने सारे चैप्टर को ज़रूर ध्यान में रखिए। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उन सारे चैप्टर को हम यहाँ पर जो है लिख लिए हैं और साथ ही साथ आपको क्लियर करके बता भी दिए हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। नंबर्स और नंबर सिस्टम तो आपका हर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आपका अलजेब्रा भी है, ठीक ना।
तो आप इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिए। सिंप्लीफिकेशन, स्वार्ट्स क्यूब, पावर जो है, इन सभी से जो है चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको ध्यान में रखिए। रहा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये जो है आपका जुलाई तक में होने वाली थी, लेकिन अब जुलाई में भी संभावित नहीं हो सकती है, क्योंकि 15 अगस्त तक जो है सभी स्कूल और कॉलेज फिर से बंद हो जाएंगे। मतलब कि 15 अगस्त तक जो है किसी भी हालत में स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। ऐसी स्थिति में बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। यदि कोई अपडेट आता है तो हम आप सभी को सूचित कर देंगे। वैसे ऑफिशियली अभी कोई अपडेट नहीं आया है, तो इस तरह से समझ करके चलिए कि जुलाई अगस्त चला जाएगा आपका एग्ज़ाम। जुलाई में नहीं भी हो सकता है, अगस्त में अगर एग्ज़ाम हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त में भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो। तो ऐसा मान करके चलिए। आगे अगर मान ली कि कोई स्पेशल नोटिफिकेशन आती है तो हम आप सभी को उसके अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का सवाल जवाब यहाँ पर जो आज का था वो क्लियर हो गया होगा। तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए। नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर आप उंगली दबा करके मारिए, या फिर पूरा पंजा, मुझे नहीं पता है, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर कर ही दीजिए। धन्यवाद।